हेलो स्टूडेंट, हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे लेखांकन की शब्दावली बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले हमने पॉइंट्स पढ़े थे, मतलब जो हमारी अकाउंट की लैंग्वेज है हम वो पढ़ रहे थे। ये अपने 11th का सेकंड वाला चैप्टर भी है जो इससे कवर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट 11th क्लास के हैं उनका सेकंड चैप्टर है ये लेखांकन की शब्दावली बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग, उनका इस चीज़ से क्लियर हो जाता है। अब भले ही आप 11th में हो, 12th में हो, आप फाइनल ईयर में हो या आप पीजी में हो, लेकिन अगर कॉमर्स फील्ड में हम हैं, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, तो हमें ये आना चाहिए, ये लैंग्वेज आना चाहिए समझ में। ठीक, अब मैं जो लास्ट क्लास में आपको जो भी लेखांकन की शब्दावली या जो भी बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग के पॉइंट लिखवाए थे, अब मैं उसके आगे से आपको करवाना स्टार्ट करती हूँ। चलिए, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब इसको हिंदी में बोला जाता है अद्वितीय व्यय। सेकंड है आउट स्टैंडिंग इनकम, इसको हिंदी में बोला जाता है अद्वितीय आय। ध्यान दें, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डेटर्स और क्रेडिटर्स। ठीक, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डेटर्स और क्रेडिटर्स। मैंने उसका मीनिंग क्या बताया था? लेनदार देनदार, मतलब ऐसे हमारे लेनदार जिनको हमने गुड्स, जिनको हमें देना है, जिनको हमें क्या करना है, पैसा देना है, जिनसे हमने गुड्स खरीद रखा। वहाँ बात क्या हुई थी? सिर्फ गुड्स की। लेनदार और देनदार, वहाँ बात क्या हुई थी? सिर्फ गुड्स की। ठीक, गुड्स अगर लिया है, दिया है हमने उधार में, तो वो हमारे लेनदार या देनदार होंगे। लेकिन यह बात आती है कि अगर गुड्स के अलावा हमने कुछ उधार खरीदा हो, तो गुड्स के अलावा हमने कुछ उधार बेचा हो, तो कुछ भी हो सकता है। हमारे पास मशीन थी, हमने वो बेच दी, सामने वाले ने बोला कि आप हमें बाद में पैसा, हम आपको बाद में पैसा दे देंगे। ठीक, हमने सामने वाले से मशीन ले ली अपने बिजनेस के लिए, हमने उससे बोला कि हमें अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपको बाद में पैसे दे देंगे, तो ये तो उधार ही हुआ ना, तो यहाँ गुड्स नहीं आया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम उन चीज़ों को क्या बोलेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम उन एक्सपेंस को या उन इनकम को हम क्या बोलेंगे? तो उन एक्सपेंस को, मतलब जो हमने उधार में अभी व्यय कर रखे हैं, मतलब मैंने एक मशीन मेरे कारखाने में या मेरे बिजनेस में, अगर हम मान के चले कि एक मशीन है जो अभी मेरे यूज़ की नहीं है, ठीक है, मेरे यूज़ की अभी नहीं है, मैंने इसको क्या करा, किसी और को सेल कर दिया, किसी और को बेच दिया, तो वो मुझे क्या करेगा? पैसे देगा, पैसे देगा। लेकिन ऐसी स्थिति में उसने ये बोला कि हम अभी नहीं, हम थोड़े टाइम बाद आपको पैसा देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, जब हमारे पास आ जाएगा हम दे देंगे। तो वह चीज अद्वितीय आय कहलाएगी, मतलब इनकम होगी ना, हम मशीन बेचेंगे तो वह चीज क्या कहलाएगी? अद्वितीय आय, मतलब अभी जो लेना बाकी है, लेकिन गुड्स से रिलेटिव नहीं, अदर चीजों से रिलेटिव, अभी जो लेना बाकी है। ऐसे ही अद्वितीय व्यय, ठीक, अभी जो देना बाकी है, गुड्स से रिलेटिव नहीं, अदर चीजों से रिलेटिव। ठीक, गुड्स से मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज को हम क्या बोलेंगे? हम अपना माल, हम अपना गुड्स बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी हम कुछ बेचते हैं या खरीदते हैं और उधार में, तो वो हमारे अद्वितीय आय और अद्वितीय व्यय के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला, ड्राइंग्स। देखिए, जब मैं छोटी बच्ची थी, ठीक, तो क्या था? ड्राइंग्स के लिए मेरा मतलब क्या होता था? मैं डायग्राम बना रही हूँ, पेड़ पौधे बना रही हूँ, घर बना रही हूँ, मैं ये सारी चीजें ही लेके चलती थी। फिर से हमारा थर्ड पॉइंट है ड्राइंग्स। देखिए, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था ड्राइंग का मीनिंग होता है केवल घर बनाना, पेंटिंग करना, पेड़ पौधे में। लेकिन अब मैं नर्सरी में, मतलब मैं कॉमर्स की नर्सरी में आई, तब मुझे पता पड़ा कि यह ड्राइंग्स का मतलब पेड़ पौधे बनाना या घर बनाना नहीं होता, इसकी तो लैंग्वेज ही अलग है। इसको हिंदी में बोला जाता है आहरण। ठीक, मतलब देख के चलिए, मेरा बिजनेस है, मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ सकती, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। मान लीजिए मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ, मेरे घर पे अभी पैसा नहीं, तो मैं अपने बिजनेस में ही अपने निजी कार्य के लिए
बिजनेस में से अपने निजी कार के लिए मैंने कुछ पैसा निकाला, उससे गिफ्ट खरीदा और मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया। तो बिजनेस में से जब कोई व्यक्ति या कोई बिजनेसमैन जब भी अपने निजी कार के लिए कोई पैसा निकालता है तो वह उसका आहरण या ड्राइंग्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ अकाउंटिंग में इसका ड्राइंग्स का मतलब होता है निजी कार के लिए पैसा निकालना। किसमें से? अपने बिजनेस में से अपने निजी कार के लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने निजी कार के लिए पैसा निकालना, उसको आहरण और ड्राइंग्स कहा जाता है। फिर आते हैं हमारे, देखिए हम अकाउंटिंग तो पढ़ रहे हैं हम अकाउंटिंग, लेकिन हम समझ तो लें सबसे पहले अकाउंट, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, इन तीनों में अंतर क्या होता है, इन तीनों का मीनिंग अलग अलग क्या होता है। कोई बोलता है अकाउंट कर रहे हैं हम, कोई बोलता है अकाउंटिंग कर रहे हैं, कोई बोल रहा है अकाउंटेंसी कर रहे हैं हम, कोई इसको लेके जाता है बुक कीपिंग में, तो वो तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है अपनी। तो यहाँ हम 3 पॉइंट पहले समझ लें। अकाउंट का मीनिंग होता है लेखा, ठीक। 5th वाला आ जाएगा हमारा अकाउंटिंग, इसका मतलब होता है लेखांकन। 6th वाला होगा हमारा अकाउंटेंसी, इसका मतलब होता है लेखा कर। मतलब क्या है इन तीनों का? अच्छे एक जैसे ही तो दिख रहा है सबके सब, है ना? लेकिन नहीं। आप एक बात बताइए, आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपको मार्केट भेजा कि ये सामान लेके आओ, ठीक। आपको घर का सामान लेने के लिए मार्केट भेज दिया, आप मार्केट गए, आप सामान लेके आए, मम्मी ने बोला बताओ कितना सामान लेके आए हो, ठीक। हमें बताओ पूरा कितने में कौन सा सामान आया है। तो आप क्या करोगे? एक लिस्ट तैयार करोगे ना। एक लिस्ट कैसे तैयार करोगे? आपने ये लिस्ट बनाई, यहाँ आप क्या लिखोगे? सीरियल नंबर, ठीक। यहाँ क्या लिखोगे आप? जो भी आप सामान मटेरियल लेके आ रहे हो, यहाँ क्या लिखोगे? क्वांटिटी। यहाँ क्या लिखोगे आप? रेट। और यहाँ क्या लिख दोगे? टोटल, है ना? ये सारी चीजें आप लिखोगे अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारा कहलाएगा लेखा। यहाँ हम कोई हमारा मतलब ये नहीं है कि हमारे इस लैंग्वेज में लिखना है या उस लैंग्वेज में लिखना है, नहीं। हम जो सामान लेके आए हैं उसको हमने अपने अकॉर्डिंग अगर ढाला है चीज़ों में कि सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर मटेरियल का नाम, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर उसका रेट और फिर लास्ट में उसका टोटल आ जाएगा। इतना तो हम माइंड रखते हैं ना कि हमें क्या, ऐसा तो नहीं कि टोटल हम पहले कर देंगे और सीरियल नंबर बाद में और क्वांटिटी बाद में करेंगे। आपने भी घर में देखा ही होगा, आप अपने मम्मी पापा के साथ जाते होंगे, सामान खरीदते होंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें देखते ही होंगे, सामने वाला भी आपको लिस्ट बना के देता होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से जो भी आप अपना एक ये बोल के चलिए कि आप अपना जो भी हिसाब किताब रख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? हमारा लेखा, हमारा अकाउंट। अब अकाउंटिंग क्या हो गई? हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, अकाउंटिंग। हर चीज़ को मतलब जो हमारे बिजनेस से रिलेटिव रख रही हैं चीज़ें, उन चीज़ों को या उन ट्रांजैक्शन को या उन व्यवहारों को हम अगर एक सीक्वेंस से रखते हैं, सीक्वेंस से मतलब एक सैद्धांतिक तौर पर, मतलब जो भी हमारे रूल दिए गए, हमारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, जो हमारे सिद्धांत दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग यदि हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शन का लेखा करते हैं तो वह हमारी क्या कहलाती है? अकाउंटिंग कहलाती है, ठीक। अब इन दोनों का मिला जुला रूप हमारा क्या हो जाएगा? अकाउंटेंसी। जब लास्ट में हम पहुंचते हैं, हमें परिणाम निकालना है, हमें व्यवहारों का पता चल गया, व्यवहारों का मापन हमने कर लिया, ठीक। इसके बाद हमने इसका ट्रांजैक्शन अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, फिर लास्ट में जब हम परिणाम निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे अपना, तो वह हमारी अकाउंटेंसी के अंतर्गत आता है, ठीक है।